नमस्कार, आप देख रहे हैं विन 24 और मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज से शुरू हो रहा है हमारा विशेष प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन, जिसपे हम विभिन्न मुद्दों पर जानेंगे जनता की राय जनता के साथ। आपको बताएंगे कि किस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है और जनता किसे कोसती है। जनता की बात जनता के साथ। आज का हमारा मुद्दा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का कौन है जिम्मेदार। तो आइए जानते हैं बढ़ती कीमतों का जनता पर कितना असर पड़ रहा है, लोग इसके लिए किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, या आने वाले चुनाव में क्या महंगाई बन पाएगी मुद्दा। इन सभी मुद्दों पर जानने के लिए सीधे चलते हैं रीवा की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि क्या है उनका ओपिनियन। नमस्कार, विन 24 के साथ मैं अभिषेक तिवारी और इस वक्त हम कनौडिया पेट्रोल पंप में खड़े हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के मैनेजर योगेश तिवारी हमारे साथ हैं। कितने दिन से लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है? आज ये 16/8/2018 से कंटिन्यू पेट्रोल और डीजलों का रेट कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसमें कि ग्राहक यहाँ डेली आते हैं और ये कहते हैं कि भैया रोज़ क्यों बढ़वा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना कि हमारी पॉलिसी है। जितना गवर्नमेंट का निर्धारित होता है 6 बजे, उसका रेट वहीं से निर्धारित होता है और हम लोग उसी के रेट से बेचते हैं। अगर ये पेट्रोल की जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं तो इसकी खपत में कितना अंतर आया है? हम ग्राहक से पूछते हैं तो ग्राहक कहते हैं कि हमारी ये डेली की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता पूर्ति के लिए जिस तरह खाने की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह आने जाने के लिए पेट्रोल ज़रूरत पड़ती है, उसमें खपत में कोई विशेष कमी नहीं है। लोग यहाँ जब आते हैं तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों के लिए? ये कहते हैं कि आप लोग ही बढ़ा रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो हम लोगों को देते हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो गवर्नमेंट को जानता है और ये गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्धारित है। कितने सालों से आप यहाँ पर पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक इतना रेट नहीं था जितना आज का रेट। मतलब ये देखा जाए तो 10 साल में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है, जबकि लगातार पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि स्वयं पेट्रोल पंप के संचालक भी इससे परेशान हैं। तो आम जनता की जेब में काफ़ी असर पड़ रहा है। कितना प्रभाव पड़ा है आम आदमी की जेब पर? पूरा आम आदमी टूट गया है इस महंगाई के चक्कर में। पूरे आदमी की कमर टूट गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश और प्रदेश को खोखला कर दिए। नीरव मोदी जैसे लोग जो चोर हैं इस देश से भाग गए हैं और ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरा पैसा गरीबों का लूट करके पूंजीपति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आए दिन केवल तेले भर नहीं, एक एक चीज़ जो है उनका मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा। बताइए, तेल का भाव रोज़ बढ़ रहा है डेली, कभी 1 रुपये, कभी 8 आने, कभी जो है इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी। महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई तो हमको लगता है कि मोदी जी जो बोले थे उसका जस्ट विपरीत काम वो कर रहे हैं। क्या होगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में टोटली यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा लोकसभा दोनों से सफाया होने जा रहा है। और यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का यह गेन करेंगे और यहाँ मजबूती के साथ इन्हीं की सरकार बनेगी, देश में भी प्रदेश में भी। तो आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा होगी इस बार? अरे ही है, वो तो सबके सामने है, आपके सामने है, हमारे सामने, पूरे आम जनता के सामने है। अब बताइए, जो विद्यार्थी हैं वो आजकल अब सबके घर में मोटरसाइकिल है। सब लोग अपने लड़कों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए वो ख़रीद दिए हैं। तो उनके पास इतनी आमदनी नहीं है। ये सोच के ख़रीदे थे कि उसका जो है डीजल का पेट्रोल का मूल्य कम होगा तो हमारे बच्चे भी आसानी से कॉलेज और स्कूल जा सकेंगे। लेकिन उनकी सबकी स्कूटी, उनके सबके मोटरसाइकिलें घर में रखी हुई हैं, वो लोग पैदल जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोगों ने वोट देने का काम किया, मतदाताओं ने, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती किसी की। आने वाले समय में इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना ही आवश्यक हो जाता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। 4 साल में अच्छे दिन आ गए कि पूरा जेब खाली हो गया है, लेकिन भाषणबाजी बहुत चल रही है। अच्छे दिन आ रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? इस पर तब जेब खाली से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी महंगाई की मार हो रही, पहले कितनी और कितनी अब हो रही है। तो 2018 और 19 में चुनाव है, उसका रिजल्ट तो जो बाई इलेक्शन हुए ना उससे पता लग गया और आगे भी पता लग जाएगा। मुद्दा होगा इस बार का महंगाई। बिल्कुल। मैं सरकार का पक्ष इसलिए ले रहा हूँ कि जो उन्होंने अंकुश लगाया वो जनता के हित के लिए है। पूरी मान रही बात आप ना? तो अंकुश कहाँ लगा? ये तो और बढ़ रहा है तेल। नहीं, बढ़ रहा है तेल, तो इसमें जनता का सहयोग चाहिए ना। और जब तक जनता सहयोग नहीं देगी ना तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो जनता ही ने बनाई है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको हम उनका स्वागत करते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं, जनता का स्वागत करते हैं कि आप ऐसी सरकार बनाइए कि जिसमें अपना हित निकले।
तेल के रेट का निर्धारण जो है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मानक के आधार पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब कच्चा तेल का जो आज का रेट है वह महंगा है, अभी रेट बढ़ गए हैं, इस कारण से ये बढ़ोतरी हुई है। और सामान्य तौर से जो इस देश की सरकार है वह इस देश के नागरिकों के लिए सबसे सस्ते रेट पे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देख करके निर्धारण होता है, इस कारण से ये रेट बढ़ा हुआ है। इसमें किसी से शिकायत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कि जो ये बढ़ती कीमतें हैं कितना प्रभाव पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर? सर, आम आदमी की जेब में प्रभाव पड़ ही रहा है। गैस भी बढ़ रही है, तेल भी बढ़ रहा है, एलपीजी बढ़ रहा है। जो आदमी स्टूडेंटों पे खास तौर से देखा जाए, जो लड़कियां हैं खास तौर से जो स्कूटियों में चलती हैं, तो उनका आप देखिए तेल तो उनको बेचारियों को बिल्कुल बहुत अपनी पॉकेट मनी का उसमें तेल में खर्चा करना पड़ता है। और मोदी जी की करनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर क्या कमेंट करेंगे? ये जो बढ़ती हुई तेल की जो कीमतें हैं, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। जो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और एमपी में भी बीजेपी सरकार है, तो जिम्मेदारी पूरा बीजेपी सरकार के ऊपर आती है। तो 2018-19 में चुनाव है, लोगों का मुद्दा होगा इस बार? हाँ जी हाँ, इसका पूरा मुद्दा होगा पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के कारण सभी चीज़ें इस पर हैं डिपेंड। तो इसके कारण आए दिन रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, तो आम जनता पे इसका असर पड़ रहा है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें विन 24 के साथ। धन्यवाद।